ओम शांति। आज 29 नवंबर 2021 है और आज के बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, दुनिया में भल और किसी का डर नहीं रखो, लेकिन इस बाप का डर ज़रूर रखो। डर रखना माना पाप कर्मों से बचे रहना। बाबा हमारा बाबा भी है, पिता है, और हमारे सर्व संबंध शिव बाबा के साथ है। दुनिया में तो लोग परमात्मा को एक भय का समझते हैं, लेकिन बाबा हमको उतना ही प्यार देते हैं। प्यार देते हैं, उसके साथ साथ हमको बाबा का रिगार्ड भी है, क्योंकि मीठे बाबा हमको ऐसी समझ देते हैं जिससे हम इतने ऊंचे बन जाते हैं। ये समझ और कोई देता नहीं, ना आज दिन तक किसी ने दी थी। तो प्यार भी है, रिगार्ड भी है। तो बाबा कहते हैं थोड़ा डर रखना चाहिए। वैसे भी घर में कोई बड़ा होता है तो सम्मान में हम थोड़ा सा तो उनसे रखते हैं ना। और अगर ये भी डर खतरा निकल जाए फिर तो केओस हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं कि थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है ताकि हम पाप कर्मों से बचे रहें। ऐसे तो कहते हैं कि बाबा प्रेम के सागर है, लेकिन आज बाबा में ये भी बता रहे हैं कि डर भी रखो, रिगार्ड रखो। प्रश्न है, बाबा हर एक बच्चे को अपनी जांच करने, चार्ट रखने की श्रीमत क्यों देते हैं? क्योंकि ईश्वरीय कायदे बड़े कड़े हैं। अगर ब्राह्मण बनकर छोटी मोटी भूलें होती तो बहुत कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते हैं अपनी जांच रखो। अगर कोई भी पुराना हिसाब किताब रह गया तो मानी और मोचरा खाना पड़ेगा। अब कयामत का समय बहुत नज़दीक है, इसलिए अपने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतू करो। देखिए, दो तरीके हैं अपने हिसाब किताब चुकतू करने के। एक है ज्ञान और योग बल से, और दूसरा है सदा खाकर। तो बाबा कहते हैं कि तुमको सज़ा मिले और थोड़ा सा मानी और मोचरा। मानी कहते हैं रोटी को, मोचरा कहते हैं जूते को। तो आपको एक तरफ मिले मार और एक तरफ दे रोटी, तो आप स्वीकार करेंगे? आप कहेंगे रोटी ले जाओ, मेरे को नहीं चाहिए। ऐसे ही बाबा कहते हैं कि योग बल से अपने पाप विकर्मों का नाश करो, नहीं तो मानी और मोचरा मिलेगा। बाबा ने कहा, बाप की याद में तो बच्चे आप ही रहते हैं, घड़ी घड़ी कहने की भी दरकार नहीं रहती। बाप का डायरेक्शन है कि चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो, तो रावण जिसने तुमको पतित बना दिया है उन पर जीत पा लेंगे। तुमको कोई हथियार आदि नहीं देते, सिर्फ योग बल से तुम रावण पर जीत पाते हो। रावण कोई स्थूल रूप तो है नहीं, वो सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म को जीतने के लिए सूक्ष्म शक्तियों की ही आवश्यकता है, और वो है योग बल। अगर वो स्थूल होता तो स्थूल हथियार की ज़रूरत पड़ती, लेकिन बाबा ने फिर भी हमको जो दिए हैं हथियार, उनको मैं रिवाइज करूँगी। बाबा ने ज्ञान की तलवार दी है। ज्ञान की तलवार अर्थात ज्ञान से समझ करके जो आसुरी संकल्प आते हैं उनका नाश करना। दूसरा दिया है बाबा ने योग का कवच। अगर आप योग युक्त स्थिति में रहते हैं तो माया कितना भी वार करे वो निष्फल जाता है। तो योग का कवच। और तीसरा ड्रामा की ढाल। ड्रामा के जैसे ढाल होती है हाथ में, तो जो सामने से प्रहार होता है उसको बचा सकते हैं।
ऐसे ही अगर ड्रामा हम साथ में रखते हैं तो वो प्रहार जो है हम पर लगे ही नहीं, ड्रामा में था। तो बाबा ने कहा कि सिवाय दैवी गुण धारण किए सतयुग में जा नहीं सकते। तो अपने से पूछना है कि कहाँ तक हमने दैवी गुण धारण किए हैं। दैवी गुण धारण करना माना रावण पर जीत पाना। कहते हैं राम राज था तो एक राम ने तो राज्य नहीं किया होगा, प्रजा भी होगी। यहाँ राजा रानी तथा प्रजा सब रावण पर जीत पा रहे हैं, दैवी गुण धारण कर रहे हैं। दैवी गुणों में खान पान, बोलना करना सब शुद्ध पवित्र होता है। हर बात में सच बताना है। बाप है ही सत्य, तो ऐसे बाप के साथ कितना सच्चा बनना है। अगर सच्चे नहीं बनेंगे तो कितनी बुरी गति होगी। क्योंकि बाबा सच्चे बाबा को सच्चाई पसंद है। और फिर देखिए, बड़ी बात तो ये है कि बाबा से कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। जानी जाननहार है। भले कहता है मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन वो जानी जाननहार है। वे तुम्हारे संकल्प तो क्या, तुम्हारे स्वप्नों को भी जानता हूँ, सब कुछ जानता हूँ। तो ऐसे पिता से जो सब कुछ जानता है, उसके आगे अगर हम सच्चाई ना रखें तो ये बेअदबी है। तो रिगार्ड ये डिमांड करता है, ये बाबा के बाप है, रहमदिल है, सच्चाई से बताएंगे तो माफ़ भी कर देगा। पिता है, बच्चे की कमज़ोरी है तो अटेंशन भी देगा। लेकिन अगर बिल्कुल ही हम साफ अपना चिट्ठा उसके आगे रखेंगे और हो उसमें दाग, तो बाबा कहते हैं कि तो ज़रूर सज़ा खानी पड़ेगी। बाबा ने कहा जन्म जन्मांतर के पाप योग बल बिना कट नहीं सकते। इसके लिए याद की यात्रा बड़ी अच्छी चाहिए। याद अच्छी रहेगी अमृत वेले। उस समय वायुमंडल अच्छा होता है। दिन में भल कितना समय भी बैठो, परंतु अमृत वेले जैसा समय नहीं है। अपनी बातें गुप्त हैं। अंग्रेजी में कहते हैं वी आर एट वॉर। हमारी युद्ध है रावण के साथ। ये है नंबर 1 दुश्मन। फिर बाबा ने कहा कि माया से हारे हार है। माया किसको कहा जाता है ये भी कोई नहीं जानता। सारी लंका पर रावण का राज्य था। तो बाबा ने कहा कि शास्त्रों में भक्ति मार्ग में कितनी दंत कथाएं लिखती हैं जो जन्म जन्मांतर पढ़ी हैं। अब भी कहते हैं शास्त्र तो ज़रूर पढ़ने चाहिए। जो नहीं पढ़ते उनको नास्तिक कहा जाता है। और बाप कहते हैं शास्त्र पढ़ते पढ़ते सब नास्तिक बन पड़े। कितना विरोधाभास है। बाबा कहते हैं कि शास्त्र पढ़ते पढ़ते नास्तिक हो गए, और वो कहते हैं नहीं पढ़ते तो नास्तिक। वास्तव में सच्चाई की बात यही है जो बाबा ने कही है कि पढ़ते पढ़ते हमारी आस्था समाप्त हो गई है। अगर वो भगवत वाणी है तो भगवत वाणी का तो प्रभाव होता है। भगवत वाणी से तो परिवर्तन आता है। इसका अगर हमने भगवान की भी नहीं मानी तो किसकी मानेंगे? तो पढ़ते पढ़ते नास्तिक तो हम हो गए। ना हम उसको जाने ना हम उसको ही माने तो नास्तिक हो गए ना। ये है बात। बाबा ने कहा कि यहाँ सबके शरीर मूत पलीती हैं। बाप ऐसे मूत पलीती कपड़े साफ करते हैं। आत्मा पवित्र बने फिर शरीर भी अच्छा मिले, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। अपनी जांच रखनी है, मेरे से कोई बुरा काम तो नहीं होता। ईश्वरीय कायदे भी कड़े हैं। कोई बुरा काम करे तो उनकी सज़ा बहुत कड़ी है।
कयामत का समय है, ये हिसाब किताब चुकतू करना है योग बल से। फिर बाबा ने कहा कि तुमको साक्षात्कार कराएंगे। कोई बुरा काम किया तो बेइज्जती होगी, सो भी बाप के आगे शिव बाबा बैठे ना, तुमको साक्षात्कार कराएंगे कि हम इसमें था, तुमको कितना समझाते थे। अभी मैं संपूर्ण ब्रह्मा में हूँ, तुम बच्चियाँ संपूर्ण बाबा के पास जाती हो, उस द्वारा शिव बाबा डायरेक्शन आदि देते हैं ना, तुमको बाबा साक्षात्कार कराएगा कि इसमें बैठकर तुमको कितना पढ़ाते थे, समझाते थे कि दैवी गुण धारण करो, सर्विस करो, किसी की निंदा नहीं करो। तुमने फिर भी ये काम किए, अब खाओ सजा। बाबा ने सारे दृश्य खींच दिया कि तुमको साक्षात्कार के बिना सजा नहीं मिलेगी, साक्षात्कार करा के दूंगा। कि कैसे कैसे बाबा बैठ के, क्या मैंने इतनी बार समझाया, तुमने सब कुछ किया। फिर बाबा ने कहा, बाबा ने समझाया है जो नंबर 1 पुण्य आत्मा बनते हैं, वही फिर पाप आत्मा भी नंबर 1 बनते हैं। बाबा खुद कहते हैं तुम्हारे बहुत जन्मों के भी अंत का जन्म है, तुम पुण्य आत्मा थे, सो अब पाप आत्मा बने हो, फिर पुण्य आत्मा बनना है, अपना कल्याण तो करना है। यहाँ तुम्हें माथा आदि टेकने की भी दरकार नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। भल ये भी बुजुर्ग है, नमस्ते करते हैं, बच्चे घर में घड़ी घड़ी थोड़े नमस्ते करते हैं, एक बार नमस्ते किया फिर रिस्पॉन्ड में भी किया जाता है। बाप कहते हैं तुम मुझे बड़ा समझकर नमस्ते करते हो, मैं फिर तुमको विश्व का मालिक समझ नमस्ते करता हूँ। अर्थ है ना बाबा की इसमें ह्यूमिलिटी है। फिर बाबा ने कहा, बहुत लोग समझते हैं विकार बिना दुनिया कैसे चलेगी। अरे देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है ना, ये भी किसको पता नहीं कि वहाँ विकार होता ही नहीं। कल्प पहले वाले झट समझ जाते हैं। गायन भी है भगवानुवाच, काम महा शत्रु है। अभी तुम जानते हो स्वर्ग में कितने सुख आराम से रहते हैं, क्षीर सागर से निकल विषय सागर में कैसे आते हैं ये कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं श्रीमत पर चलना है, फिर जवाबदार वो है। ये बाबा ने हमको कहा है कि अपनी मत क्यों चलाते हो, अपनी बुद्धि क्यों चलाते हो। जब मैं श्रीमत देता हूँ तो जिम्मेवार मैं हूँ, तुम क्यों चिंतित होते हो। दुनिया में है माया का पॉम्प, जब तक नरक का विनाश न हो तब तक स्वर्ग कैसे हो सकता है। मायावी पुरुष इसको ही स्वर्ग समझ बैठे हैं। बाबा ने कहा मायावी पुरुष। बाबा को नई दुनिया स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है, पूरे नरकवासी हैं, स्वर्गवासी बनते ही नहीं हैं। बाप कितना प्यार से समझाते हैं, अच्छा मीठे मीठे बच्चों, रावण पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे, उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। वरदान है, याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप बच्चे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो, इसलिए कोई से भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। याद का मंत्र यूज़ करना, जैसे कोई वाणी से या अन्य किसी तरीके से वश नहीं होते हैं तो मंत्र जंत्र करते हैं। आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मनाभव का मंत्र है, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। और स्लोगन है, एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। ये बहुत इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है।
हम ज़्यादातर एक्शन कॉन्शियस होते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं सोल कॉन्शियस रहो। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। आपके मन में कोई भी सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।